एक गांव में रमेश नाम का एक धनवान आदमी रहता था। वह बहुत कंजूस था। उसका एक बेटा था जिसका नाम रामू था। वह बहुत नालायक लड़का था। रामू दिन भर घूमता और दुकानों में कुछ न कुछ खाता रहता था। एक दिन रामू के पास श्याम नाम का एक आदमी आया और बोला, क्यों रे रामू, तूने जब से मेरे पैसे लिए हैं दिखाई नहीं देता। मेरे पैसे कब तक लौटाएगा? रामू बोला, अरे श्याम भाई, मैं तुम्हें जल्दी तुम्हारे पैसे दे दूंगा और मैं तुम्हारे गांव का हूँ, कहीं भागा तो जा नहीं रहा। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मेरे पास पैसे आ जाएंगे और मैं तुमको तुम्हारा पैसा दे दूंगा। पर श्याम बोला, सुनो रामू, अगर मुझे 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं मिले तो तेरे हाथ पैर तोड़ के तेरे घर में पहुंचा दूं। ये कहकर श्यामू वहां से चला गया। रामू यह सोचने लगा कि उसके पास पैसे कहां से आएंगे और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो श्यामू उसका बहुत बुरा हाल करेगा। फिर एक दिन रामू कहीं जा रहा था, तभी कुछ लोग उसको पकड़ लेते और उसका किडनैप कर लेते। अरे कौन हो तुम लोग? अरे मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे तो छोड़ दो भाई। जिस पर उन किडनैपर का सरदार बोला, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं चल रहा कि हम लोगों ने मिलकर तेरा किडनैप किया है? रामू बोला, अरे भाई, मुझे किडनैप करके तुम्हें क्या मिलेगा? जिस पर वो लोग बोले, तुम्हें किडनैप करके हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा और वो तुम्हारा बाप देगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर रामू बहुत चिंतित हुआ। फिर उसे एक तरकीब उसने हिम्मत करके उन सरदारों से बोला, अच्छा ये बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जिस पर वो सरदार बोला, ज्यादा नहीं, बस यही 15 लाख चाहिए मुझे। इस पर रामू बोला, ठीक है, मैं तुम्हें ये पैसे दिलाऊंगा। तुम बस मेरे घर में मेरे बाप को फोन मिलाओ और उससे बोलो कि तुम्हारा लड़का हमारी हिरासत में है। अगर शाम तक तुमने 30 लाख रुपए लेकर गांव के मंदिर के पीछे नहीं मिले तो तुम्हारे लड़के का सर हम धड़ से अलग कर देंगे। रामू की ऐसी बातें सुनकर वो चोर सोचा, अरे ये पता नहीं कैसा लड़का है जो अपने ही बाप को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। उन लोगों ने रामू के घर में फोन किया और बोला, हमने आपके बेटे को किडनैप किया है। अगर शाम तक हमें 30 लाख रुपए नहीं मिले तो हम तुम्हारे बेटे का सर उड़ा देंगे। और हाँ, गलती से भी पुलिस को फोन मत। शाम को गांव के मंदिर के पीछे पैसे लेकर आ जाना सही टाइम पर, नहीं तो हम सही टाइम पर तुम्हारे लड़के की गर्दन तुम्हारे घर में भेज देंगे। उनकी बातें सुनकर रमेश बोला, अच्छा, क्या तुम लोगों ने मेरे बेटे का किडनैप किया है? चलो ठीक ही किया है, कम से कम मेरा खर्चा तो कम होगा। वैसे भी वो नालायक घर में पड़े पड़े खाना ही खाता रहता है और मेरा पैसा बर्बाद करता है। ऐसा करो, मैं तो 1 रुपया नहीं देने वाला, तो तुम लोग उसको वहीं पे खत्म कर दो। कम से कम मेरे लिए उसके अंतिम संस्कार का तो पैसा बच ही जाएगा। किडनैपर रामू से बोला, अरे तेरा कैसा बाप है, इतना पैसा होते हुए भी उसको तेरी कोई फिक्र नहीं और ऊपर से बोल रहा है कि उसको खत्म कर दो। पता नहीं कैसा बाप है। रामू ने सोचा, ये बुढ़ा मेरे को भी मरवा के मानेगा, पता नहीं ये इतना पैसा क्या करेगा। रमेश की पत्नी बोली, अजी आप कैसी बात करते हैं? हमारा बेटा मुसीबत में है और आप उसके मरने की दुआ कर रहे हैं। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। रमेश बोला, अब ये कौन सी बला है? रमेश को मजबूरन वहां से पैसे लेकर निकलना पड़ा और वह मंदिर के पीछे पहुंच गया। उसने उस पैसे को किडनैपर को दिए और बोला, इस निकम्मे को छोड़ दो, अब ये रहे तुम्हारे पैसे। उन किडनैपर ने बोला, ठीक है, छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर में होगा, अब तुम जाओ। रमेश वहां से चला गया। उसके जाने के बाद किडनैपर का सरदार और रामू ने आधे पैसे बांट लिए। फिर रामू श्यामू के पास जाकर उसके सारे पैसे चुका दिए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हो सके तो दोस्तों को शेयर भी करें।